Hello, Bacha Party. A very good morning and welcome back to our channel that is ARMS Academy Digital. I am Snehal, welcoming you all on our platform. So, students, we are here to guide you in your biology preparations, and in that we have already discussed about one of your chapters, that is life processes. ठीक है, लास्ट क्लास में हमने वो खत्म कर लिया था. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. ठीक है, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बेटा हम इस तरीके से पढ़ेंगे. वी हैव मेनी डिफरेंट ब्यूटीफुल एनिमेशंस. तो एनिमेशन के साथ पढ़ोगे तो ऑब्वियसली आपको आसान जाएगा पढ़ने में भी. ऑल्सो कंसेप्ट क्लियरिंग हो जाएगा. यू विल ऑल्सो रिमेम्बर द थिंग्स. ठीक है, तो यहाँ पर पहले जब भी हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं वी अंडरस्टैंड द मीनिंग, राइट. तो जैसे हमने लाइफ प्रोसेसेस का मीनिंग अंडरस्टैंड कर लिया था. नाउ एज वी आर गोइंग टू डिस्कस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. तो पहले हम कंट्रोल क्या होता है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, उसका मीनिंग अंडरस्टैंड कर लेते हैं. चलो, तो कंट्रोल क्या है, कोऑर्डिनेशन क्या है. देखो बेटा, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स शोज दिस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, राइट. इसमें आपके प्लांट्स आते हैं एंड एनिमल्स भी आते हैं. तो बोथ ऑफ देम विल शो द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्चुअली. तो हम एनिमल्स में भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किस तरीके से होता है वो भी पढ़ेंगे. इवन इन प्लांट्स ऑल्सो, हाँ, प्लांट्स भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन शो करते हैं इवन दो दे डू नॉट हैव प्रॉपर सिस्टम फॉर दैट. ठीक है, कैसे होता है वो आगे हम डिस्कस करेंगे. ऑलराइट, चलो स्टार्ट करते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. यहाँ पर आप देख सकते हो देयर इज अ न्यूरॉन, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन दिया है. ये तो आपको ह्यूमन में दिखेगा, ठीक है, बट प्लांट्स डू नॉट हैव न्यूरॉन्स और एनीथिंग लाइक दैट. ठीक है, तो उनके पास सर्टन केमिकल्स होते हैं, उनको हम फाइटो हार्मोन या हार्मोन्स बोलते हैं. ये हार्मोन के थ्रू उनका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है. वो कैसे होता है वो चलो आगे पढ़ने वाले हैं. एनीवे, हम कुछ एग्जाम्पल्स से समझ लेते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता क्या है. आपने अच्छे मार्क्स नहीं लाए, मानो अच्छे मार्क्स नहीं लाए, मार्क्स अच्छे नहीं लाओगे तो क्या होगा, पेरेंट्स खुश तो नहीं होंगे, नाराज हो जाएंगे, चिढ़ जाएंगे. ठीक है, जैसे ही घर जा रहे हो, टेस्ट हुई, मार्क्स आ गए, बहुत कम मार्क्स आ गए, उसी मार्क्स को लेके घर चले गए, राइट. पापा ने जैसे ही आपके मार्कशीट देखा, क्या हो गया, चिढ़ गए, राइट. उधर से ही चप्पल फेंक के मारा, नालायक, पढ़ना नहीं है कुछ. ठीक है, तो क्या होगा, यू विल ट्राई टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम दैट फ्लाइंग चप्पल, है ना. जो चप्पल आ रही है उससे बचने का ट्राई करोगे. तो क्या हो जाएगा, आप साइड में हो जाओगे. तो हमेशा जब भी कोई ऐसा सिग्नल आ रहा है, आपकी बॉडी एक पर्टिकुलर रिएक्शन शो करती है. ठीक है, इट शोज सर्टन रिएक्शन. वो कैसे होता है वही एक्चुअली हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट. दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं. व्हेनेवर यू सी अ टेस्टी फूड और स्मेल अ टेस्टी फूड. जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, बैठे हो अपने स्टडी रूम में, बैठे हो, मस्त पढ़ाई चल रही है, और उधर मम्मी ने किचन में लिए पकोड़े बनाने के लिए, पकोड़े तल रहे हैं, स्मेल आ रही है. ठीक है, और आप डिस्ट्रैक्ट हुए जा रहे हो. जैसे जैसे स्मेल आती जा रही है, योर माउथ स्टार्ट्स वाटरिंग. ठीक है, माउथ स्टार्ट सलाइवेटिंग, राइट. ये क्या है, स्मेल इज अ सिग्नल. जैसे फ्लाइंग चप्पल आ रही थी, दैट वाज अ सिग्नल फॉर यू. यहाँ पर जो स्मेल है, इट इज अ सिग्नल फॉर यू. और उस सिग्नल को आपकी बॉडी क्या कर रही है, कुछ कोऑर्डिनेट करके कुछ रिएक्शन शो कर रही है, बट दे आर इन अ प्रॉपर वे. ठीक है, एक पूरा मैकेनिज्म होगा वहां पर. तो वो क्या होता है वही हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, सो व्हेनेवर यू सी अ टेस्टी फूड, योर माउथ स्टार्ट्स वाटरिंग, सलाइवा कम्स आउट फ्रॉम योर माउथ. नेक्स्ट इज व्हेनेवर समवन हर्ट्स योर फीलिंग, यू स्टार्ट क्राइंग. ठीक है, सेड हो जाते हो आप, राइट. देन व्हेनेवर देयर इज अ कोल्ड, व्हेन योर बॉडी फील्स कोल्ड, राइट, तो क्या होगा, शिवरिंग हो जाती है. ये बॉडी का एक मैकेनिज्म है टू कोप अप द कोल्ड, राइट, ताकि एनर्जी जनरेट हो जाए. ठीक है, तो कोल्ड होगी तो आपकी बॉडी शिवर करती है. वैसे ही अगर आप हीट देखोगे, पीक लेवल का समर है, उस टाइम पे आपकी बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है, तो बॉडी क्या करती है, स्वेट करती है. ठीक है, स्वेटिंग करती है टू कीप द टेम्परेचर ऑफ योर बॉडी नॉर्मल. ठीक है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर रखने के लिए. नाउ देयर इज समथिंग इनसाइड आवर बॉडी. तो बेटा कुछ ना कुछ है हमारी बॉडी में ऐसा कि जिसके वजह से इन सिग्नल को सेंस करके हमारी बॉडी कुछ रिएक्शन शो कर रही है. देयर इज समथिंग इन आवर बॉडी विच इज कंट्रोलिंग हम को हम रेगुलेट भी बोल सकते हैं. ठीक है, कंट्रोलिंग और रेगुलेटिंग आवर बॉडी एंड आवर इमोशंस टू पर्टिकुलर स्टिमुलाई.
ठीक है, राइट। कुछ तो है जो कंट्रोल कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। नाउ दिस इज व्हाट वी विल बी स्टडिंग इन दिस चैप्टर, कि क्या है वो चीज जो आपके इमोशंस, आपके बॉडी को कंट्रोल करता है एंड पर्टिकुलर सिग्नल को के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर रिएक्शन जनरेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही पढ़ने वाले हैं हम। कौन सा चैप्टर में? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसके लिए वी विल बी दिस गोइंग थ्रू अ बेसिक्स। ठीक है, बेसिक के थ्रू चलते हैं। बेटा लाइफ, लाइफ आपको पता है, लाइफ मतलब जीवन, ऑब्वियसली इट इज शोन बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट। बट कभी सोचा है व्हाट आर दीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ? ये तो बड़ा बेसिक है, आपने ऑब्वियसली जब बायोलॉजी पढ़ना स्टार्ट किया होगा तभी से आपको पता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, जिसको हम बोलते हैं सेल्स। क्या बोलते हैं? सेल्स बोलते हैं। यही सेल्स विल फॉर्म अ ग्रुप, जिसको हम बोलेंगे टिश्यू। ये सारी सेल्स मिलके ग्रुप फॉर्म करती है, जिसको हम बोलते हैं टिश्यू। नाउ टिश्यू विल फॉर्म अ ग्रुप, they will form a particular organ. A group of tissues will form a organ, right? क्या फॉर्म करेंगे ये? ऑर्गन फॉर्म करेंगे, लाइक ब्रेन यू हैव, लंग्स है, हार्ट है, देन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करो तो देर इज अ लीवर, स्टमक, राइट, पैनक्रियाज, देन प्रॉपर आपकी इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ऑल दीज आर डिफरेंट ऑर्गन्स। नाउ अगर आप बात करो इन ऑर्गन्स की, तो different organs come together, they work in a coordination to perform a particular function, और वो फॉर्म करते हैं एक प्रॉपर सिस्टम। क्या फॉर्म करते हैं? सिस्टम फॉर्म करते हैं। जैसे अगर आप देखो आपके बॉडी में है डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ पर माउथ है, ईसोफेगस विच लीड्स इनटू स्टमक, देन देर इज स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इवन पैनक्रियाज है, लीवर है, ये सब दे आर वर्किंग इन अ कोऑर्डिनेशन, एक प्रॉपर सिस्टम वो फॉर्म कर रहे हैं। they are forming a proper system, right? तो proper system आपको again there are many different organ systems in your body, like एक तो digestive system हमने देख ही लिया, there is excretory system, circulatory system, even nervous system, okay? So these are different systems in your body, which when these different systems are there in a body, these systems together form a whole organisms, ठीक है? They form a whole organism, राइट? तो इस तरीके से यू कैन सी ये रहे डिफरेंट ऑर्गन्स, व्हेन दे कम टुगेदर एंड वर्क इन अ कोऑर्डिनेशन, दे विल फॉर्म अ प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम, राइट? दिस इज द ऑर्गन सिस्टम। डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स टुगेदर फॉर्म अ होल ऑर्गेनिज्म, राइट? यहाँ पर आपको सर्कुलेटरी सिस्टम भी दिखाया गया है, हार्ट है, देन आर्टरीज है, वेन्स है, ठीक है, ब्लड वेसल यू कैन से। तो पूरा एक ऑर्गेनिज्म यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है? दे फॉर्म a whole organism. Now, but how does this organism function? How does this organism function, or how this control and coordination happens in our body? We will be discussing this with a very beautiful example with beautiful animations. ठीक है, now let us understand this with an example, right? ये क्या दिख रहा है आपको? दिस इज जंगल, ठीक है, ये एक जंगल है। यहाँ पर एक बच्चा घूमते घूमते, ठीक है, अच्छा लगा उसको, चलो भाई टाइम था, घूमते घूमते चला गया, ठीक है। अब क्या हुआ? जैसे ही वो जंगल में आया था, ठीक है, बेसिकली अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, उसने कुछ ऐसा डरावनी चीज देखी नहीं है जिससे वो डर जाए, नॉर्मल है, ठीक है, चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, ठीक है। ही वॉन्टेड टू एक्सप्लोर, चलो आ गया जंगल के अंदर। नाउ ड्यूरिंग दिस टाइम, इनिशियली इसके जो भी ऑर्गन्स है, ऑर्गन सिस्टम्स है, दे आर वर्किंग प्रॉपरली, प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, नॉर्मल कंडीशन में है, दे आर फंक्शनिंग इन अ नॉर्मल वे, ठीक है। हार्ट रेट उसका नॉर्मल है, लंग्स या ब्रीदिंग रेट उसका प्रॉपर है, ठीक है। हिज लंग्स, देन हिज हार्ट एंड हिज अदर बॉडी सिस्टम्स आर वर्किंग प्रॉपरली, ठीक है, दे आर इन अ नॉर्मल सिचुएशंस, ठीक है। नाउ इमीडिएटली, ठीक है, सडनली, बेसिकली सडनली ही सीज लायन, देखो, है ना, लायन आ गया। सो सडनली ही सीज अ लायन। अब बताओ, लायन अचानक सामने आ जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? इमेजिन द सिचुएशन, इमेजिन करो ये बच्चा आप ही हो, ठीक है, क्या हो जाएगा सिचुएशन? जैसे ही उसने उस लायन को देखा, ऑब्वियसली डर तो जाएगा ही भाई, कोई भी, ठीक है। तो यहाँ पर लायन जो है, इट इज एक्टिंग एज अ स्टिमुलस फॉर इट हिम, ठीक है।
लायन जो है इट इज एक्टिंग एज अ स्टिमुलस, स्टिमुलस मतलब सिग्नल है, ठीक है। एनी एक्सटर्नल चेंज, चेंज इन द एनवायरमेंट, इट इज कॉल्ड स्टिमुलस बेसिकली, ठीक है। उसकी डेफिनेशन आप प्रॉपरली पढ़ोगे आगे। तो स्टिमुलस हो गया, राइट। स्टिमुलस क्या है? एनी चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरमेंट ऑफ द पर्टिकुलर। अब यहाँ पर कंसिडर करो तो उस बॉय के एक्सटर्नल एनवायरमेंट में कुछ तो चेंज हुआ है। नॉर्मल कंडीशन में वो चल रहा था, अचानक से लायन आ गया, बताओ, ठीक है। तो ये क्या हुआ? एक्सटर्नल एनवायरमेंट में कुछ चेंज हुआ है, उसको हम स्टिमुलस बोलते हैं। अब इस स्टिमुलस को उसकी बॉडी रिएक्ट करेगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द स्टिमुलस हिज बॉडी इज गोइंग टू रिएक्ट। कैसे रिएक्ट करेंगी, चलो देखते हैं। तो जैसे ही उसने उस लायन को देखा, लायन को देखते ही उसकी आंखों ने, ठीक है, आंखों से ये स्टिमुलस या सिग्नल कहा जाएगा, उसके ब्रेन तक जाएगा, ठीक है। ब्रेन तक जाएगा, फिर ब्रेन क्या करेगा? उस पे कुछ सोचेगा, मतलब इतना टाइम नहीं लेता है, वो बहुत इमीडिएटली होता है। तो सोचेगा, प्रॉपर रिएक्शन रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, एंड देन उसके अकॉर्डिंग वो बॉय जो है वो रिएक्शन शो करेगा, रिस्पॉन्स शो करेगा। अब यहाँ पर देखो, जैसे ही उसने वो स्टिमुलस सेंस किया या फिर उसने वो लायन को देखा, उसकी बॉडी रिएक्ट करने लग गई। रिएक्ट कैसे करेगी? इमेजिन एनी सिचुएशन जहां पर आप डरे हुए हो, ठीक है। जब जब डर जब जब आप लोग डर जाते हो तो क्या हो जाता है? व्हाट हैपेंस दैट टाइम? जब डर जाते हो तो आप ब्रीदिंग फास्टर करने लगते हो, ठीक है, सांस फास्टर फास्टर लेने लगते हो, है ना। अगर भागने वाली सिचुएशन तो वहां से तो आप भाग भी जाते हो, राइट। इवन आपका जो, ऑब्वियसली आपको ब्रीदिंग फास्टर करना है। फास्टर क्यों करना है? क्योंकि आपको वहां से भागना है, पहली चीज तो, ठीक है। यू नीड टू रन अवे फ्रॉम द साइट, ठीक है, वहां से भागना है। तो आपकी जो मसल्स है, स्केलेटल मसल्स, ठीक है, लेग मसल, हैंड मसल, इनको चाहिए एनर्जी। अब एनर्जी चाहिए तो क्या? वहां पर ग्लूकोज का सप्लाई ज्यादा होना चाहिए, वहां पर ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ना चाहिए, राइट। ये सप्लाई कैसे बढ़ता है? दिस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन आर सेंट टू ईच एंड एवरी सेल बाय योर सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम थ्रू ये जाने वाला है, तो ऑब्वियसली आपका सर्कुलेशन फास्टर होना चाहिए, राइट। सर्कुलेशन फास्टर होना चाहिए तो आपका हार्ट रेट भी यहाँ पर बढ़ जाता है, ठीक है। उसी टाइम पे ऑक्सीजन की नीड ज्यादा है आपको, तो ऑब्वियसली यू विल स्टार्ट रेस्पायरिंग फास्टर, ठीक है, ब्रीदिंग फास्टर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रीदिंग रेट उसका फास्टर हुआ, देखो लंग्स, ठीक है। देन ऑब्वियसली उसका हार्ट रेट क्या होगा? बढ़ जाएगा। बढ़ क्यों जाता है? और मैंने जैसे बताया कि स्केलेटल मसल को एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए तो हार्ट फास्ट फास्ट क्या करेगा? बीट करेगा, ताकि ज्यादा ब्लड पंप हो एंड फास्टर ब्लड पंप हो टू ईच एंड एवरी मसल, ठीक है। तो इस तरीके से उसका नॉर्मल फंक्शनिंग जो था वो अब बिगड़ चुका है। उसका लंग्स क्या करने लगे हैं? फास्टर फंक्शन करने लग गए हैं। इवन हिज हार्ट स्टार्टेड बीटिंग फास्टर, ठीक है, इस तरीके से। नाउ इफ यू सी दिस हैपन इन अ कंट्रोल मैनर, ये पूरी जो प्रोसेस है ये कंट्रोल मैनर में हुई है, इन अ सिस्टमैटिक रेगुलेटेड वे में हुई है, अकॉर्डिंग टू द स्टिमुलस। जो स्टिमुलस आया है उसके अकॉर्डिंग उसने ये सारी चीजें या फिर ये सारी प्रोसेसेस इनिशिएट हो गई। So control refers to the systematic regulation of various activities, right? यहाँ पर इन अ कंट्रोल मैनर सारी प्रोसेसेस, हार्ट रेट बढ़ गया, है ना, देन आपकी ब्रीदिंग रेट बढ़ गई, तो ये कंट्रोल वे में हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कंट्रोल बोलते हैं, ठीक है। इट इज इन अ रेगुलेटेड मैनर, बेसिकली सिस्टमैटिक वे में चल रहा है, तो उसको हम बोलते हैं कंट्रोल, राइट। Now this has happened because the eyes send message to the brain. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आईज ने क्या किया? मैसेज सेंड किया ब्रेन को, ठीक है। ब्रेन सेंड्स दिस मैसेज, मतलब ब्रेन उस पर सोचेगा एंड सेंड्स दिस मैसेज टू हार्ट एंड लंग्स टू वर्क फास्टर, ठीक है। एंड ऑब्वियसली हार्ट फास्टर ये करेगा, बीट करेगा, ब्लड सप्लाई फास्टर हो जाएगा टू मसल्स। ब्लड सप्लाई बढ़ गया तो क्या हो जाएगा? हम्म, जो मसल्स वगैरह है उनमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, इवन ऑक्सीजन, क्योंकि ब्रीदिंग फास्टर हो रहा है, ऑक्सीजन ज्यादा इनहेल हो जाएगा, जिसके वजह से जो मसल्स है, मसल्स में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन फास्टर होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, एंड दैट एनर्जी विल बी यूज्ड फॉर बाय दिस बॉय फॉर रनिंग। इसके लिए रनिंग के लिए यूज होगी एनर्जी, ठीक है। देखो
दिस इज कॉल्ड अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन. इसी को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन मीन्स ऑर्डरली एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल द एक्टिविटीज. ठीक है, जैसे कोई प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम होता है तो बहुत सारे उसमें छोटे छोटे फंक्शन, किसी का डांस है, किसी का सिंगिंग है, ठीक है, किसी का ड्रामा है. तो ऑल दिस थिंग्स गो इन अ प्रॉपर मैनर. या फिर सारे स्टेज पे बैठे हैं और सब कुछ चल रहा है हर जगह, ऐसा तो नहीं होता ना. इट हैपेंस इन अ वे. ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, प्रॉपर एग्जीक्यूशन, ऑर्डरली एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल द एक्टिविटीज. फाइन, राइट. अब ऑर्डरली मीन्स इट इज स्टेप बाय स्टेप. एग्जीक्यूशन मीन्स इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है, एग्जीक्यूशन मीन्स इम्प्लीमेंटेशन. हियर यू कैन सी, देखो, तो जैसे ही उसने स्टिमुलस को सेंस किया, ब्रेन ने जो भी एग्जीक्यूट किया था वो अब होने वाला है. ठीक है, एग्जीक्यूट इन द सेंस जो भी सोचा था, ठीक है, अब वो एग्जीक्यूट होने वाला है. देखो, बच्चा भाग गया. ठीक है, ही रैन अवे. सी, बम, ही रैन अवे. चलो, so because of this perfect coordination between organs, systems of the boy, ठीक है, the boy is stable, the boy is able to run away. ठीक है, because of this all perfect coordination and step by step execution, right, between organ systems of the boy is able to run away. ठीक है, हार्ट रेट भी बढ़ गया, लंग्स की भी फंक्शनिंग फास्टर हो गई, मसल्स को एनर्जी मिल गई, तो ऑब्वियसली वो भाग पाएगा उस जगह से. ठीक है, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे तो वो फाइट नहीं कर सकता था. दिस इज अ फाइट और फ्लाइट सिचुएशन. यहाँ पर वो झगड़ा नहीं कर सकता था, फाइट नहीं कर सकता था विथ दैट लाइन. उसके पास एक ही ऑप्शन था, भाग जाओ वहां से. ठीक है, तो वो भाग गया. ठीक है, भागो. तो ऑर्गेनिज्म, नाउ आपको समझ आया होगा. नाउ वी नो how does this proper control and coordination happens. Now, for meticulous functioning of an organism, there has to be a perfect coordination among different systems or organs and various stimuli from their surroundings. ठीक है, ये पूरा जो फंक्शनिंग हो रहा है ऑर्गेनिज्म का, उसके लिए देयर मस्ट बी अ परफेक्ट कोऑर्डिनेशन. किसके बीच में? जो भी स्टिमुलस आ रहा है उसमें, एंड उस स्टिमुलस के अकॉर्डिंग जो भी हमारा ऑर्गन्स है, ऑर्गन सिस्टम है, उनकी एक्टिविटी होने वाली है, उसमें क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. ठीक है, तो इसी कोऑर्डिनेशन की वजह से आप क्या करते हो? यू शो सर्टन रिस्पॉन्सेस टू सर्टन स्टिमुलाई, एंड वो स्पेसिफिक होंगे. देखो कैसे होता है वो भी देखेंगे आगे. राइट, परफेक्ट, यू अंडरस्टूड दिस, वेरी गुड. बट स्टिल, do we so do we show the same response to every stimulus? अगेन इसी क्वेश्चन को हमें जानना है. डू वी शो द सेम रिस्पॉन्स टू एवरी स्टिमुलस? चलो ये भी हम समझेंगे. ऑब्वियसली नो, राइट. जैसे मैंने बोला, अलग अलग स्टिमुलस. कोल्ड है, कोल्ड इज अ स्टिमुलस, तो वहां पर शिवरिंग होती है. हीट है, हीट इज अगेन स्टिमुलस, वहां पर स्वेटिंग होती है. ठीक है, कोई अगर आपको गुड न्यूज बताता है, यू गेट हैप्पी. ठीक है, कोई अगर सैड न्यूज बताता है, आप दुखी हो जाते हो, रोने लग जाते हो, सैड हो जाते हो. ठीक है, सैड, राइट, सैड लाइफ. एनीवे, सो हाँ, तो you do not show the same response to every stimulus, right? As I said, if stimulus is heat, स्टिमुलस क्या है? हीट है, सनलाइट है, कड़क कड़क धूप है. ठीक है, तो क्या होगा? ऑब्वियसली यू विल स्टार्ट स्वेटिंग. स्वेटिंग हो जाती है. दिस इज नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ योर बॉडी टू मेंटेन द टेम्परेचर कांस्टेंट. ठीक है, देन इफ देर इज अ कोल्ड, कोल्ड है तो ऑब्वियसली देर विल बी शिवरिंग. क्या होगा? कोल्ड यहाँ पर क्या है? इट इज एक्टिंग एज अ स्टिमुलस, तो ऑब्वियसली response will be a shivering. Shivering is again body's mechanism to cope to cope up with this cold. राइट, नाउ स्टिमुलस का हमने ऑलरेडी मीनिंग अंडरस्टैंड कर लिया था. स्टिमुलस इज एनी चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरमेंट एंड ऑल ऑर्गेनिज्म शुड रिस्पॉन्ड टू दिस स्टिमुलस. ठीक है, इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शोज responses to stimuli. For every stimulus there is a different response, right? जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, कोल्ड के लिए अलग रिस्पॉन्स होगा, हीट के लिए अलग रिस्पॉन्स होगा. ठीक है, तो कंट्रोल का मीनिंग हमने ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर लिया है. कंट्रोल रेफर्स टू द सिस्टमैटिक रेगुलेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज. ठीक है,
राइट। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? ऑर्डरली एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल द एक्टिविटीज, ठीक है। सो दिस टू आर डिफरेंट थिंग्स एंड ऑब्वियसली क्या होगा, ये हमने अंडरस्टूड कर लिया। नाउ व्हाई इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड? व्हाई इज दिस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड? ये भी हमें जानना है, ठीक है। व्हाई इज दिस रिक्वायर्ड? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऑब्वियसली अब बताओ, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता ही नहीं, वो बच्चा वहां पे खड़ा है, ठीक है, सामने लायन है, फाड़ देता लाइन, उसको मर जाता, ठीक है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ऑर्गेनिज्म के, ठीक है। To show the responses to different stimuli is very important. Now let us see some other examples of control and coordination in plants and animals also. ठीक है, एनिमल एंड प्लांट में कुछ एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं। ये देखो सुंदर सा गार्डन है, गार्डन में आप जाते होंगे खेलने, राइट। दिस इज अ गार्डन, हियर यू कैन सी देयर आर सर्टन प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स है, कुछ एनिमल्स आपको दिखेंगे, राइट। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो बच्चे हैं देखो कैसे सीसॉ खेल रहे हैं, पीछे एथलीट है, कोई रनर है, रनिंग कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखता है प्लांट्स भी है, राइट, छोटे छोटे प्लांट्स, ग्रासेस आर आल्सो देयर। अब क्या होगा देखो, व्हाट डू यू सी और व्हाट कैन यू सी फ्रॉम दिस पिक्चर? क्या दिख रहा है? वही बहुत सारे एनिमल्स एंड यू कैन सी एनिमल्स आल्सो एंड प्लांट्स भी है। यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस करी होगी, एनिमल्स आर एबल टू मूव, दे कैन मूव, ठीक है। कोई सीसॉ खेल रहा है, कोई रनिंग कर रहा है, ठीक है। वेर एज प्लांट कैन नॉट मूव। डू यू थिंक प्लांट्स मूव? नो, दे डू नॉट शो मूवमेंट, ठीक है, दे डू नॉट शो मूवमेंट। तो सॉरी, दे डू नॉट शो लोकोमोशन बट दे शो मूवमेंट। मैंने गलत बोला था, ठीक है, आई होप आपने राइट कर लिया हो। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हो एनिमल जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, दे शो मूवमेंट एज वेल एज लोकोमोशन। प्लांट्स डू नॉट शो लोकोमोशन बट दे शो मूवमेंट्स, ठीक है। मूवमेंट कैसे होता है चलो देखेंगे। एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दे शो लोकोमोशन ऑल्सो। यहाँ पर आप देख सकते हो देयर इज अ प्लांट, ठीक है। ये लोकोमोशन जो है इट इज ऑल्सो इन अ कोऑर्डिनेटेड वे, ठीक है। ये नर्वस सिस्टम आपको दिख रही है, दिस इज अ नर्वस सिस्टम, राइट। प्लांट सॉरी एनिमल्स के पास देयर इज अ प्रॉपर नर्वस सिस्टम जिससे ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। एनिमल्स के पास है क्या कुछ ऐसा? Do animals have such things like nervous system and all? No, they do not have nervous system. तो इनमें control and coordination होगा कैसे? Now let us study this control and coordination in plants. यहाँ पर आप देखो तो plants also shows certain reactions, movements in the direction of stimulus या फिर away from the stimulus also. तो they show responses to certain stimuli as well. यहाँ पर आप देख सकते हो देर इज अ सनलाइट, और इस सनलाइट की डायरेक्शन में टुवर्ड्स द सनलाइट द शूट और द टिप ऑफ प्लांट इज ग्रोइंग, ठीक है। तो ये भी एक क्या है, इट इज अ कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड मैनर में जो रिएक्शन हो रही है वो है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये तो था पहला एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, यहाँ पर सनलाइट इज अ स्टिमुलस। दूसरे एग्जाम्पल में सनलाइट वगैरह कुछ नहीं है। दिस इज द माइमोसा प्यूडिका प्लांट, मतलब आपका टच मी नॉट प्लांट, टच मी नॉट प्लांट। इस टच मी नॉट प्लांट को जैसे ही लीव्स को अगर आप लीफ के टिप पे भी टच करोगे ना तो भी पूरा जो आपको दिखता है, अगर आपने इस लीफलेट को भी टच किया, एक लीफलेट को, पूरा का पूरा लीफ क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाता है ना, पूरा का पूरा लीफ क्लोज हो जाता है। तो ये क्या है, इट इज शोइंग रिस्पॉन्स टू द टच ओनली, ठीक है, टच को सेंस कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर अलग अलग स्टिमुलाई है एंड अलग अलग स्टिमुलाई के लिए ऑब्वियसली प्लांट शोज डिफरेंट रिस्पॉन्सेज, राइट। अब प्लांट में जो है ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है वो कैसे हो रहा है, बिकॉज दे डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम, दे डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम, तो उनमें कैसे प्रोसेस होता है वो हमें देखना है, राइट। दूसरा एक एग्जाम्पल है, आप देख सकते हो यहाँ पर एक्सटर्नल स्टिमुलस, जैसे ही सनलाइट है, ठीक है, अब देख सकते हो सीड इज जर्मिनेटिंग, राइट। जिस साइड वाटर है, वाटर के साइड पे या फिर ग्रेविटी के साइड से, ठीक है, द रूट विल ग्रो, रूट ऑल्सो ग्रोज अवे फ्रॉम द सनलाइट, ठीक है, नीचे सॉइल की तरफ। वेरा शूट को अगर आप देखोगे लाइट की तरफ ग्रो करेगा, अवे फ्रॉम ग्रेविटी ग्रो करेगा, या फिर अवे फ्रॉम वाटर,
सोर्स ग्रो करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सीड जर्मिनेटिंग दिख रहा है। दिस इज ऑल ड्यू टू द डिफरेंट स्टिमुलाई। ठीक है, ये मूवमेंट या ग्रोथ जो हो रही है ये स्टिमुलस की वजह से हो रही है। ठीक है, बट व्हाट कॉजेस मूवमेंट्स इन प्लांट्स, एक्चुअली दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। ठीक है, ये जो पूरा मैकेनिज्म हो रहा है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, प्लांट की जो रिस्पॉन्सेस है, मूवमेंट्स है, वो किस वजह से शो हो रही है? बिकॉज दे डू नॉट हैव प्रॉपर नर्वस सिस्टम, दे डू नॉट हैव मस्कुलर सिस्टम। देन हाउ डज दिस हैपन? ठीक है, हाउ डज दिस हैपन? ये तो पता ही है आपको, उनमें नर्वस सिस्टम वगैरह नहीं होती। चलो, देयर आर सर्टन केमिकल्स। ठीक है, उनमें क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं हॉर्मोन्स। लाइक हम में भी हॉर्मोन्स होते हैं, ऑब्वियसली दे आर ऑल्सो केमिकल्स, राइट? प्लांट में जो हॉर्मोन्स होते हैं उनको हम बोलेंगे फाइटो हॉर्मोन्स। दे आर कॉल्ड फाइटो, PHYTO। फाइटो मीन्स प्लांट्स के लिए हम फाइटो वर्ड यूज करते हैं। फाइटो हार्मोन मतलब ऐसे केमिकल्स, ऐसे हॉर्मोन्स जो प्लांट्स में आपको मिलते हैं। ठीक है, राइट? सो इट इज कोऑर्डिनेटेड बाय केमिकल्स, है ना, इस तरीके से। नाउ लेट अस स्टडी प्लांट मूवमेंट्स एज वेल, राइट? कुछ प्लांट मूवमेंट्स है, डिफरेंट स्टिमुलाई को हम डिस्कस करेंगे, और उन स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग प्लांट किस तरीके से अपनी मूवमेंट शो करता है वो देखेंगे। ठीक है, सो विल डिस्कस डिफरेंट मूवमेंट्स इन प्लांट्स। यहाँ पर आप देखो, दिस इज सीड जर्मिनेटिंग। ठीक ठीक है, सीड देखो, नीचे रूट फॉर्म हो रहा है, ऊपर अब शूट फॉर्म होने वाला है। हाउ ब्यूटीफुल इट इज शोन ओवर हियर। ठीक है, देखो लीव्स फॉर्म हो गए, राइट? देखो किस तरीके से यहाँ पर जर्मिनेशन हुआ है, राइट? ये सब किस वजह से हो रहा है? देर आर सर्टन स्टिमुलाई, एक्सटर्नल स्टिमुलस होते हैं कुछ, इवन हॉर्मोन्स होते हैं, उनके वजह से ये सारी मूवमेंट हो रही है। इज दिस प्लांट ग्रोइंग? यस, दिस प्लांट इज ग्रोइंग ऑब्वियसली। ठीक है, जर्मिनेशन हुआ है। सच मूवमेंट्स आर कॉल्ड ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट्स। ठीक है, प्लांट में दो तरीके की मूवमेंट शो होती है, ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट या फिर ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। मतलब क्या है इस बात का? जो स्टिमुलस है, राइट, स्टिमुलस को सेंस करके आइदर प्लांट ग्रो कर सकता है या फिर ग्रो नहीं कर सकता है, वो बस मूवमेंट शो करता है। ठीक है, यहाँ पर पूरी ग्रोथ हो रही है, सीड का जर्मिनेशन हो रहा है। यहाँ पर स्टिमुलाई क्या हो सकता है? ग्रेविटी कैन बी स्टिमुलस, यहाँ पर वाटर विल बी अ स्टिमुलस, देन सनलाइट विल बी अ स्टिमुलस। तो ऐसे डिफरेंट स्टिमुलाई को सेंस करके यहाँ पर प्लांट की ग्रोथ हो रही है। ठीक है, सीड जर्मिनेट होके शूट फॉर्म हो रहा है, रूट फॉर्म हो रहा है, लीव्स आ रहे हैं, ब्ला ब्ला। ठीक है, तो यहाँ पर प्लांट की क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है। तो इस टाइप की मूवमेंट को हम बोलते हैं ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। दूसरी टाइप की मूवमेंट है जहां पर आपको दिखेगा, मायोमोसापुडिका का हमने एग्जाम्पल पहले भी लिया था। देखो जैसे ही टच करते हो आप लीफ के टिप पे, पूरा का पूरा लीफ क्लोज हो जाता है। ठीक है, क्यों ऐसा है? दीज लीव्स सेंसेस और द प्लांट सेंसेस, दिस इज ऑल ड्यू टू हॉर्मोन्स अगेन। तो सेंस होगा टच। ठीक है, स्टिमुलाई यहाँ पर क्या है? टच, राइट? जैसे ही टच किया पूरा लीफ क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पर आपको ग्रोथ होते हुए दिखेगा क्या? नहीं। ऑब्वियसली मूवमेंट हैज बीन शोन। ठीक है, मूवमेंट आपको दिखेगी, बट यहाँ पर ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, देर विल नॉट बी ग्रोथ। तो सच टाइप ऑफ मूवमेंट्स और सच टाइप ऑफ मूवमेंट्स इन द प्लांट्स आर कॉल्ड ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, मतलब उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है। ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट को हम ट्रॉपिक मूवमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ट्रॉपिज्म। देन यहाँ पर ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट जो है उनको हम नास्टिक मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे तो हम पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में, आगे हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी ग्रोथ डिपेंडेंट क्या होता है, ग्रोथ इंडिपेंडेंट क्या होता है। ठीक है, चलो उनका डिफरेंस अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये रहा ग्रोथ डिपेंडेंट। यहाँ पर क्या होगा? जो स्टिमुलाई है, ठीक है, और जो भी रिएक्शंस कोऑर्डिनेट हो रही है विद द हेल्प ऑफ हार्मोन, ठीक है, जो मूवमेंट्स वगैरह कोऑर्डिनेट हो रही है, इफ दैट लीड्स इनटू द ग्रोथ, तो उसको हम ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट बोलते हैं। इफ ग्रोथ इज नॉट देयर, ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स हम बोलेंगे। ठीक है, इफ स्टिमुलस और रिएक्शन इज नॉट लीडिंग टू ग्रोथ। पहले हम डिस्कस करते हैं ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट्स, देन वी विल डिस्कस अबाउट ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स। उसके हम कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। नाउ सर्टेन मूवमेंट्स ऑफ प्लांट्स दैट डू नॉट रिजल्ट इन देयर ग्रोथ, इसको हमने बोला था ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। अच्छा चलो, ग्रोथ इंडिपेंडेंट पहले डिस्कस करते हैं, फिर ग्रोथ डिपेंडेंट। ठीक है, तो ग्रोथ इंडिपेंडेंट में क्या होता है? द प्लांट डू नॉट, और स्टिमुलाई जो है वो इट डजंट लीड इनटू द ग्रोथ,
राइट। जैसे माइमोसा प्यूडिका, टच मी नॉट प्लांट का हमने एग्जाम्पल देखा था। जैसे आप एक छोटे से लीफलेट को या टिप पे टच करते हो, पूरा का पूरा लीफ क्लोज हो जाता है, ठीक है, राइट। टच मी नॉट, देखो। नाउ कैन यू सी एनी मूवमेंट्स ओवर हियर? यस, यू आर एबल टू सी। देखो, टच किया, एक लीफलेट को टच किया था, पूरा का पूरा लीफ क्लोज हो चुका है। देखो कितना ब्यूटीफुली क्लोज हो रहा है, इन अ मैनर, कोऑर्डिनेटेड मैनर, ठीक है। ये पूरा किस वजह से हो रहा है? मूवमेंट आपको दिख रही है बट देयर इज नो ग्रोथ, है ना। ग्रोथ इज नॉट शोन हियर, right? So this is a perfect example of growth independent movement, you can see, right? And in this, the movement is in response to the stimulus of touch. Here the stimulus is touch, right? This movement is also called as seismonastic. Nastic क्यों बोला? Because it is not leading into growth, ठीक है। ऐसी मूवमेंट्स को हम बोलते हैं ग्रोथ इंडिपेंडेंट, या फिर इसको हम बोलते हैं नास्टिक मूवमेंट्स। सिज्मो क्यों बोला? सिज्मो इज बेसिकली टू टच, ठीक है। सिज्मोनास्टिक मूवमेंट्स मतलब दीज आर नॉट लीडिंग टू ग्रोथ बट दीज आर सेंसिटिव टू टच, ठीक है, सिज्मोनास्टिक, राइट। दूसरा एग्जाम्पल और देखेंगे ना। हाँ, जो हमने देखा था माइमोसा प्यूडी का, उसमें जो लिप क्लोज हो रहा था टच करते ही, वो किस वजह से हो रहा है वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं। चलो इसको जूम इन अगर आप करोगे, देखो, जैसे ही आपने लिफलेट को टच किया, जैसे आपने क्या किया, माइमोसा प्यूडिका के लिफलेट को टच किया, वैसे देयर विल बी सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स, फाइटो हार्मोन कुछ सिंथेसिस होंगे, सिंथेसाइज होंगे एंड रिलीज भी होंगे, ठीक है। दीज आर रिलीज। अब जैसे ही ये हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं, देखो, हार्मोन्स आर रिलीज, हियर यू कैन सी, राइट। ये देखो, हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। अब ये हार्मोन्स क्या करेंगे? ये हार्मोन्स है सारे, दे विल एंटर इनटू द सेल। जैसे ही सेल में एंटर करेंगे, देयर विल बी मूवमेंट ऑफ सर्टन आयंस ऑल्सो, ठीक है। Hormones along with some ions will move from one cell to another and they will pass this information। इस टिप पे टच किया है, इस टिप से लेकर यहाँ तक बेस तक हमें क्या करनी है, इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, तो ये हार्मोन के थ्रू होगा विद अलोंग विद सर्टेन आयंस, ठीक है। तो ये मूवमेंट, सॉरी, ये जो इंफॉर्मेशन है इट विल बी पास ऑन थ्रू द हॉर्मोन्स एंड सर्टेन आयंस, ठीक है। जैसे ये इंफॉर्मेशन जैसे आगे पास ऑन होती जा रही है, क्या होगा? वाटर विल कम आउट फ्रॉम द सेल्स। वाटर, सेल के अंदर जो पानी है वो बाहर निकलने लगेगा। वाटर विल कम आउट फ्रॉम द सेल्स विच लीड इनटू श्रिंकेज ऑफ सेल। सेल श्रिंक हो जाएगी तो जो लीफ है वो क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा, ठीक है। लीफ क्या है? क्लोज होता हुआ जाएगा, ठीक है। देखो, ये आयंस है, ठीक है। ये ब्लू कलर डॉट डॉट जो दिख रहे हैं आपको, दीज आर हॉर्मोन्स, ठीक है। जैसे ही ये सेल के अंदर एंटर कर रहे हैं, दे आर पासिंग ऑन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम टिप टू द बेस, और दे विल लीड और रिजल्ट इनटू एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल्स, ठीक है। सेल से वाटर बाहर निकलेगा जिसके वजह से लीफलेट विल श्रिंक, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे? श्रिंक हो जाएंगे। सो चेंज इन द शेप ऑफ द सेल्स कॉजेज द मूवमेंट इन प्लांट्स। तो ये जो सेल है उनका जो शेप चेंज हुआ है, ठीक है। सेल वॉज टर्जिड, फूली हुई थी, स्वेलन थी। अब उसमें से वाटर निकल गया तो वो क्या हो जाएगी? पिचक जाएगी, या फिर क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी, जिसके वजह से ऑब्वियसली सेल का साइज, शेप चेंज हो रहा है, तो पूरा लिफलेट का भी शेप एंड साइज क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, ठीक है। वही हो रहा है यहाँ पर। But since the information is conducted from one cell to another, the movement also happen at a place different from the touch। क्योंकि आपने टच यहाँ पर किया है, फिर भी पूरा का पूरा लीफलेट क्लोज होगा यहाँ तक, बेस तक। ये किस वजह से हो रहा है? बिकॉज इंफॉर्मेशन हैज पास्ड ऑन फ्रॉम वन पॉइंट टू द नेक्स्ट पॉइंट, या फिर लास्ट पॉइंट यू कैन से, ठीक है। जिसकी वजह से ये पूरा लीफलेट आपको क्लोज होते हुए दिखता है। Now what do we know about growth independent movements? Tell me, आपने क्या पढ़ा इसमें? क्या पढ़ा इसमें? See, the movement occurs at a place different from the place of touch, ठीक है। जहां पर आपने टच किया है उससे लेकर डिफरेंट, या फिर यू कैन से अपोजिट एंड तक यहाँ पर क्या हो रहा है?
मूवमेंट शो हो रही है, ठीक है। दूसरा क्या पढ़ा आपने, दिस मीन्स दैट द इंफॉर्मेशन हैज बीन कम्युनिकेटेड, कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज है जिसके वजह से यहाँ पर जो सिग्नल पहुंचा था वो लास्ट और एंड तक कम्युनिकेट हो चुका है, इंफॉर्मेशन हैज बीन कम्युनिकेटेड और ट्रांसफर्ड। The plant use electrical and chemical means to transfer the information from one cell to another. ठीक है, यहाँ पर ये जो प्लांट है ये क्या करता है, इट यूजेस सर्टन इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल, इलेक्ट्रिकल मतलब यहाँ पर सर्टन आयंस की हेल्प हुई थी, ठीक है। केमिकल मतलब हॉर्मोन्स, राइट। हॉर्मोन्स एंड आयन दोनों मिलके ये इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, पोटेशियम आयन हमने देखा था ना, दे ट्रांसफर दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन टिप टू नेक्स्ट, ठीक है, एक सेल से दूसरी सेल तक पहुंचाने का काम ये करते हैं, ठीक है, जिस वजह से पूरा का पूरा ये लिफलेट आपको क्लोज होते हुए दिखेगा। नाउ देयर इज नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू प्रेजेंट फॉर द कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, देयर इज नो नर्वस सिस्टम, नथिंग, ठीक है। द सेल्स आइदर स्वेल और श्रिंक एंड दस द चेंज इन द शेप कॉजेज द मूवमेंट इन प्लांट, ठीक है। अब देखो, जैसे आपने टच किया हॉर्मोन्स सिंथेसाइज हुए, रिलीज हुए, ऑल्सो सर्टन पोटेशियम आयंस, ये दोनों मिलके क्या होंगे, दे विल पास ऑन फ्रॉम वन सेल टू अनदर, जिसके वजह से एक सेल से दूसरी सेल में जा रहे हैं। सेल जो है वो वाटर लूज करेगी, वाटर विल बी एक्सट्रैक्टेड आउट, ठीक है, जिसकी वजह से सेल श्रिंक हो गई। श्रिंक हो गई तो पूरा का पूरा लिफलेट अब धीरे धीरे ये हर एक सेल के पास ये हॉर्मोन्स एंड आयंस पहुंच रहे हैं, तो ऑब्वियसली सभी सभी सेल में से क्या होगा, वाटर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगी सारी सेल, जिसकी वजह से लीफलेट विल क्लोज, ठीक है। ये तो समझ आया। अब फिर से आप देख सकते हो थोड़ी देर बाद वो जो लिफलेट क्लोज हुआ था, श्रिंक हुआ था, वो फिर से नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है। ये किस वजह से होगा, फिर से सेल के अंदर वाटर की मूवमेंट होगी, सेल के अंदर पानी आ गया, पानी आ गया तो फिर से क्या होगा, सेल स्वेल हो जाएगी एंड इट विल अगेन गेन इट्स नॉर्मल शेप एंड साइज, ठीक है। तो इस तरीके से देर आइदर विल बी स्वेलिंग और श्रिंकिंग ऑफ द सेल्स, right? Now some other examples we are going to discuss of independent growth independent movements, जिसको हम nastic movements भी बोलते हैं, they are also called nastic movements, ठीक है, nastic movements, ठीक है। nastic movement, इनके हम examples और देखेंगे कुछ। लोटस ब्लूमिंग, ठीक है, लोटस का फूल आप देख सकते हो, जैसे ही सनलाइट आया, सनलाइट को सेंस किया उसने, मतलब सनलाइट इज अ स्टिमुलस ओवर हियर, इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस दिस लोटस विल ब्लूम इन द मॉर्निंग, ठीक है, इट ओपन्स अप इन द मॉर्निंग। वेरस ट्यूबरस को अगर आप देखोगे, ट्यूबरस में क्या होता है, ये अगेन सनलाइट, ठीक है, सनलाइट को सेंस किया। ट्यूबरोज का बेटा अलग चीज है, if there is a sunlight is a again in the sunlight the tuberous will not bloom, ठीक है, उसका उल्टा होता है, tuberous required night time, ठीक है, ड्यूरिंग नाइट टाइम इट एक्चुअली ब्लूम्स, इट ओपन्स अप, ठीक है, तो इसको चाहिए नाइट, सनलाइट को सेंस करके ये क्लोज ही रहेगा, इट विल नॉट ओपन अप, वेन एवर देर इज अ नाइट टाइम, ठीक है, ये क्या होगा, ब्लूम होगा, ठीक है। तो स्टिमुलस यहाँ पर क्या है, एब्सेंस ऑफ लाइट, right, in response to the night, or if there is an absence of sunlight there will be blooming of this tuberose, ठीक है, ये भी एक फ्लावर है, ठीक है। लोटस का एग्जांपल हमने देख लिया, ट्यूबरोज का देख लिया। नेक्स्ट ड्रोसेरा, ड्रोसेरा ये क्या है, एक इंसेक्टिवोरस प्लांट आपको दिखेगा, देखो यहाँ पर इंसेक्ट जैसे ही आया उसने वो सेंस किया एंड इट विल फोल्ड टू टू ट्रैप दैट इंसेक्ट, ठीक है, इसने क्या किया, खुद को फोल्ड किया, ये इन्फ्लोरेसेंस है, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर स्टिमुलस इज अ इंसेक्ट, ठीक है, और इन रिस्पॉन्स दिस इंसेक्टिवरस प्लांट मतलब जो इंसेक्ट पे फीड करते हैं टू टेक देयर न्यूट्रिशन, नाइट्रोजन डिफिशियंसी वगैरह को फुलफिल करने के लिए, इन रिस्पॉन्स इंसेक्टिवरस प्लांट्स लाइक ड्रोसेरा कर्ल इनवर्ड टू ट्रैप द इंसेक्ट, देखो कैसे कर्ल कर लिया इसने, टू ट्रैप द इंसेक्ट, तो ये क्या है, ये भी एक आप देख सकते हो, दिस इज ऑल्सो मूवमेंट, यहाँ पर सिग्नल या स्टिमुलस इज इंसेक्ट, टच ऑफ इंसेक्ट, जैसे टच किया ये ड्रोसेरा क्या कर लेता है, कर्ल कर लेता है इसका इन्फ्लोरेसेंस, दैट मीन्स
दैट मीन्स यहाँ पर मूवमेंट हुई है बट ग्रोथ नहीं हुई है, ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, ठीक है, ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। नेक्स्ट इज वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप में अगेन देखो, हम्म यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वीनस फ्लाई ट्रैप। ये ऑल्दो थोड़ा बहुत फ्लावर की तरह दिखता है, इवन इसमें स्मेल भी होता है फ्लावर के जैसा, जिसके वजह से इंसेक्ट फूल बन जाता है और इस पे आके बैठता है। अब इस पे आके बैठेगा तो क्या होगा, this is sensitive to touch again. The structure of Venus flytrap is sensitive to touch. जैसे ही इंसेक्ट ने यहाँ पर टच किया, ये क्लोज कर लेगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, जिसकी वजह से इंसेक्ट अंदर ट्रैप हो जाएगा, ठीक है। स्टिमुलस टच ऑफ द इंसेक्ट, इट विल ट्रिगर द हेयर। हेयर देखो ये लंबे लंबे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ट्रिगर द हेयर इन रिस्पॉन्स टू वीनस, इन रिस्पॉन्स टू दैट Venus flytrap will shut or close and digest the insect inside by its enzyme, ठीक है, इसमें कुछ एंजाइम होते हैं। देखो अनदर एग्जांपल है फ्रूट ऑफ बाल्सम। फ्रूट ऑफ बाल्सम, ठीक है, तो जैसे ही फ्रूट इट टचेस द ग्राउंड, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक्सप्लोड हो जाएगा और जिसमें से सीड बाहर आ जाएगी। इन रिस्पॉन्स टू एक्सप्लोजिव, इन रिस्पॉन्स एक्सप्लोजिव फ्रूट ऑफ बाल्सम plant burst open at appropriate time to scatter the seeds, ठीक है, यहाँ पर stimulus is nothing but touch, ठीक है, touch, राइट। अब हमने इंडिपेंडेंट ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स तो डिस्कस कर लिया, नाउ लेट अस डिस्कस सर्टेन ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट्स एज वेल, ठीक है। ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट क्या होता है, जिनके वजह से, जिनमें बेसिकली स्टिमुलस को सेंस करके ग्रोथ शो होगी, ठीक है। व्हाट इज ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट, इसके बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। Movement or growth of any part of plant in response to external stimulus is called growth dependent movement। इसी को हम ट्रॉपिज्म या ट्रॉपिक मूवमेंट्स भी बोलते हैं। जैसे ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट को हम नेस्टिक मूवमेंट बोल रहे थे, इनको ट्रॉपिक मूवमेंट बोलेंगे, ठीक है। नाउ हु शोज द ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट, कुछ एग्जांपल्स हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड हाउ दिस मूवमेंट्स आर शोन, ये भी देखेंगे। सीडलिंग जो है, सीड आप जब सो करते हो उसके बाद उसका जर्मिनेशन होगा, शूट डेवलप होगा, रूट डेवलप होगा, इट इज नथिंग बट अ ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। ये क्या है, ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट आपको दिखती है। देखो जर्मिनेशन हो रहा है सीड का, राइट, किस तरीके से सीड से शूट एंड रूट फॉर्म हुआ, इट इज अ ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। मूवमेंट और ग्रोथ ऑफ एनी प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, जिसको हमने ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट या ट्रॉपिज्म बोला था। इसमें आपको 4 टाइप के मूवमेंट्स दिखते हैं, या फिर देर आर 4 टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट्स। फोटोट्रॉपिज्म, फोटो मीन्स लाइट, लाइट को सेंस करके अगर मूवमेंट हो रही है, ग्रोथ हो रही है, तो उसको हम फोटोट्रॉपिज्म बोलेंगे। कीमोट्रॉपिज्म इज अ मूवमेंट टुवर्ड्स केमिकल्स इन रिस्पॉन्स टू केमिकल, ठीक है। ग्रेविट्रॉपिज्म, हियर द स्टिमुलस इज ग्रेविटी, ग्रेवी मीन्स ग्रेविटी, सो towards the gravity there will be a movement or away from the gravity there will be a movement। हाइड्रोट्रोपिज्म, वाटर को सेंस करके मूवमेंट होगी, ठीक है, तो मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू द वाटर, राइट। पहला हम डिस्कस करते हैं फोटोट्रोपिज्म। फोटो लाइट, लाइट को सेंस करके, यहां पर आपको दिखेगा दिस प्लांट इज ग्रोइंग इन रिस्पॉन्स टू द सनलाइट, ठीक है, देखो कैसे ग्रो कर रहा है, राइट, समझ आया। सो दिस इज अ फोटोट्रोपिज्म। कैसे होता है ये देखते हैं, चलो। अगेन हमने बोला था ये जो मूवमेंट्स होती है प्लांट में, दीज आर डिपेंडेंट ऑन सर्टेन केमिकल, जिसको हार्मोन्स हमने बोला था। तो ये भी आपको हार्मोन के थ्रू ही होते हुए दिखेगा। कौन से हार्मोन बन रहे हैं यहाँ पर देखो, जो सनलाइट वाला एरिया है, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखेगा ये सनलाइट वाला एरिया है, दिस इज अपोजिट टू द सनलाइट। यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, एट द टिप ऑफ द स्टेम देर इज अ हार्मोन कॉल्ड ऑक्सिन, ठीक है, जो टिप है यहाँ पर। और इस साइड पे जनरली जो सनलाइट से एक्सपोज होता है, ठीक है, इन दैट एरिया देयर विल बी सिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन। यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सिन का सिंथेसिस होगा, बट दिस ऑक्सिन डिफ्यूजेस इन द शेडी एरिया। शेडी एरिया मतलब विच इज अवे फ्रॉम द सनलाइट, ठीक है, राइट। अब ये क्या होगा, डिफ्यूज होगा टू द शेडी एरिया। देखो जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो शेडी एरिया वाले और जो अपोजिट टू द सनलाइट, ये जो सेल्स है,
दे विल इलोंगेट बिकॉज ऑक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलोंगेशन ऑफ सेल। ठीक है, आपको दिखेगा इस एरिया वाली। ठीक है, चलो पीछे चलते हैं अगेन। अभी देखो सेल्स का साइज या सेल्स की लेंथ देखो छोटी छोटी थी। अब जैसे ऑक्सिन है, ऑक्सिन की वजह से ये सेल्स जो है इनकी लेंथ बढ़ जाएगी। अब ऑब्वियसली ये एरिया और इस साइड में, ठीक है, सेल्स की साइज छोटी छोटी है तो वो उतना ही रहेगा, बट इस साइड में सेल्स इलोंगेट लंबी लंबी होती जा रही है, तो दिस शेडी एरिया विल इलोंगेट, लंबा होगा एंड बेंड होगा टुवर्ड्स सनलाइट। ठीक है, इट विल इलोंगेट एंड विल बेंड टुवर्ड्स सनलाइट। ठीक है, क्या हो गया, डिफरेंस जनरेट हो गया। यहाँ पर छोटा लेंथ रहेगा, यहाँ पर ज्यादा लेंथ रहेगा, जिसकी वजह से देर विल बी बेंडिंग ऑफ द स्टेम और टिप ऑफ द स्टेम। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो टुवर्ड्स द सनलाइट द प्लांट इज ग्रोइंग। देखो देखो प्लांट कैसे ग्रो कर रहा है, टुवर्ड्स सनलाइट। देखो, है ना, ऑक्सिन की वजह से हो रहा है ये। ऑक्सिन ने सेल्स को इलोंगेट किया, कौन से एरिया में, अपोजिट, जो सनलाइट के अपोजिट है। ठीक है, वहां की सेल्स को लंबा कर दिया, जिसकी वजह से अब हाइट, वो जो साइट है वहां पर हाइट बढ़ गई, राइट, जिसकी वजह से अब बेंडिंग होगा, स्टेम का बेंडिंग होगा टुवर्ड्स द सनलाइट, राइट। नेक्स्ट इज ग्रेविट्रोपिज्म। ग्रेविट्रोपिज्म मतलब ग्रेविटी को सेंस करके प्लांट के किसी पार्ट की ग्रोथ हो रही है तो उसको ग्रेविट्रोपिज्म बोलते हैं। ऑब्वियसली ग्रेविटी की तरफ आपके जो प्लांट के जो रूट है दे विल ग्रो। ठीक है, ग्रेविटी को सेंस करके टुवर्ड्स द ग्रेविटी दिस रूट्स आर ग्रोइंग। ठीक है, हाइड्रोट्रोपिज्म, हाइड्रो मीन्स वाटर, वाटर को सेंस करके अगेन रूट्स। ठीक है, जिस जिस साइड पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा दिख रहा है या वाटर अवेलेबिलिटी है उसी तरफ रूट ग्रो करते हैं। ठीक है, केमोट्रोपिज्म, केमिकल्स को सेंस करके। यहाँ पर एग्जांपल है, जैसे फ्लावर में आप देख सकते हो, जैसे ही पोलन ग्रेन इस स्टिग्मा पे आएगा, राइट, देयर विल बी सिक्रीशन ऑफ सर्टन केमिकल्स इन द ओवरी। ठीक है, उस केमिकल को सेंस करके ये जो पोलन ग्रेन है ये अपनी पोलन ट्यूब फॉर्म करेगा विच विल एंटर इनटू द ओवरी। ठीक है, तो इस तरीके से काम करेगा। इन दिस मोमेंट द प्लांट पार्ट शोज रिस्पॉन्स टू सर्टन केमिकल्स। ठीक है, देखो पोलन ग्रेन आए, पोलन ग्रेन आए एंड यहाँ पर जो ओवरी में कुछ केमिकल सिंथेसाइज हुए थे उनको सेंस करके इस पोलन ग्रेन ने क्या फॉर्म कर ली, पोलन ट्यूब। ठीक है, और फिर आगे फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है पोलन ट्यूब की क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। तो ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट, राइट। सो प्लांट मूवमेंट्स आर ऑल कोऑर्डिनेटेड बाय हार्मोन्स। हमने ये देखा ऑक्सिन वगैरह सिंथेसाइज होता है। ठीक है, राइट, एंड देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स। ऑक्सिन्स है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, एब्सिसिक एसिड है। इन सबके हम फंक्शन देख लेते हैं एक शॉर्ट। ठीक है, ऑक्सिन का काम क्या है, ये तो सेल इलोंगेशन भी करता है, जिसके वजह से जो शूट है, इवन रूट टिप जो है वो ग्रो करेगा, इट विल ग्रो लॉन्गर। ठीक है, दूसरा हमारे पास है, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो टिप में क्या हुआ है, ऑक्सिन का सिंथेसिस हुआ है जिसकी वजह से टिप ग्रो कर रही है। ठीक है, लॉन्गर। ठीक है, ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। देन जिब्रेलिन्स आर देयर। जिब्रेलिन का क्या फंक्शन है, नोड एंड इंटरनोड, बेसिकली दे विल इंक्रीज द लेंथ ऑफ इंटरनोड। इंटरनोड क्या होता है, ये आपको जो दिख रहा है सर्कल सर्कल, दीज आर नोड। दो नोड के बीच में जो स्पेस है उसको इंटरनोड बोलते हैं। तो ये इंटरनोड की लंबाई बढ़ाता है, ठीक है, लेंथ बढ़ाता है। ठीक है, तो ये जिब्रेलिन की वजह से हो रहा है। ऑब्वियसली इंटरनोड की लेंथ अगर बढ़ेगी, ठीक है, तो ऑब्वियसली स्टेम भी बढ़ेगा, क्योंकि ये इंटरनोड नोड किस पे प्रेजेंट होते हैं, स्टेम पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जिब्रेलिन्स दे हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ शूट अगेन। ठीक है, स्टेम। साइटोकाइनिन्स दे प्रमोट सेल डिवीजन, राइट, और जिसके वजह से योर फ्लावर विल ब्लूम अगेन। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज अ बर्ड। बर्ड स्टेज में ये सेल डिवीजन करवाएगा, प्रमोट करेगा, जिसके वजह से क्या होगा, बहुत सारी सेल्स बनेगी एंड एट द एंड योर इट विल रिजल्ट इन टू ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर। ठीक है, नेक्स्ट इज एब्सिसिक एसिड। अब एब्सिसिक एसिड उल्टा काम करता है बेटा। जैसे हमने देखा, वी डिस्कस्ड अबाउट ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, वो कहीं ना कहीं ग्रोथ कर रहे थे कुछ पॉजिटिव। यहाँ पर एब्सिसिक एसिड क्या करता है, इट लीड्स टू विल्टिंग, कर्लिंग एंड ड्राइंग ऑफ लीव्स, जिसके वजह से जो लीव्स है, पत्ते हैं, वो क्या हो जाएंगे, फॉल ऑफ हो जाते हैं। सेनेसेंस कॉज करता है एब्सिसिक एसिड। ठीक है, देखो, राइट, तो अगर आप देखोगे, कंपेयर करोगे सभी ये 4 हार्मोन्स के रोल, तो उसमें आपको दिखता है
कुछ ग्रोथ प्रमोटिंग हॉर्मोन्स है, ठीक है, कुछ ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं, जैसे ऑक्सिन, जिबरेलिन एंड साइटोकाइनिन, दे आर प्रमोटिंग द ग्रोथ, वेयर एज एब्सिसिक एसिड इज ग्रोथ इनहिबिटर, ग्रोथ इनहिबिट करता है। तो बेसिकली ये क्या करता है, जो लीव्स वगैरह है उनको जो फॉल ऑफ होते हैं, लीव पत्ते गिर जाते हैं ना, ठीक है, पत्ते गिर जाते हैं, ये किस वजह से होता है, इट इज ड्यू टू द एब्सिसिक एसिड, ठीक है। तो ये सारी क्या है, दीज आर द ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट्स, ठीक है। नाउ लेट अस सी सम अदर एग्जांपल्स ऑफ ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस इज अ पी प्लांट। पी प्लांट में आपको दिखता है छोटे छोटे से कर्लिंग कर्लिंग कर्लिंग, ठीक है। ये जो है, दीज आर कॉल्ड टेंड्रिल्स। यहाँ पर आप देख सकते हो, दीज आर टेंड्रिल्स। ये टेंड्रिल क्या करते हैं, दे आर फॉर सपोर्ट बेसिकली, ठीक है। इवन ग्रेप वाइन में भी आपको दिखेगा, ठीक है, ग्रेप्स वगैरह का जो प्लांट होता है उसमें भी आपको दिखेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दिस टेंड्रिल्स आर सेंसिटिव टू टच, ठीक है। दे एंटवाइन, एंटवाइन मतलब ऐसे कर्ल कर लेते हैं, ठीक है, सपोर्ट के लिए, अराउंड द ऑब्जेक्ट। सपोज आपने कुछ ऐसा लकड़ी वगैरह है या कुछ दूसरा प्लांट है, उसके अराउंड ये क्या करते हैं, एंटवाइन कर लेते हैं, कर्ल कर लेते हैं, ताकि खुद को सपोर्ट मिल सके, प्लांट को सपोर्ट मिल सके बेसिकली। सो दे आर सेंसिटिव टू टच। नाउ व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद एनी ऑब्जेक्ट, right, the portion of the tendril which is in contact becomes sluggish, whereas growth is faster at other portion। अब इसमें आपको मैं बताती हूँ आगे। अब इसकी वजह से क्या होगा, देखो, जो पोर्शन, सपोज दिस इज अ पी प्लांट, उसका ये टेंड्रिल का पोर्शन है, ठीक है। टेंड्रिल का जो टिप है, जब वो दूसरे सपोर्ट से टच में आएगा, कांटेक्ट में आएगा बेसिकली, तो क्या होगा, उसका जो पॉइंट टच में आ रहा है या फिर कांटेक्ट में आ रहा है, वहां पर वो स्लगिश हो जाता है, ठीक है, वो बस सपोर्ट के लिए। जो अपोजिट एंड है, ठीक है, ये अपोजिट एंड, ये क्या करेगा, इट विल शो फास्टर ग्रोथ, ठीक है। दिस कॉजेज द टेंड्रिल टू एंटवाइन इटसेल्फ अराउंड द ऑब्जेक्ट एंड डज क्लिंग टू इट, ठीक है, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट को क्या कर लेता है, कर्ल कर लेता। देखो, ये जो पॉइंट है, दिस बिकम स्लगिश, जो टच करने वाला है इस जो भी लकड़ी दिख रही है, ठीक है, तो ये टच करने वाला है। उसके अपोजिट ये जो एंड है ना, ये क्या करेगा, फास्टर ग्रोथ शो करेगा, जिसके वजह से आगे इंटवाइन कर लेगा ये टेंड्रिल, ठीक है। देखो, दिस इज अ ग्रोथ। इतना क्लियरली नहीं दिखेगा आपको, बट स्टिल यस, ठीक है। तो इस तरीके से, ऑलराइट। So these are different movements in the plants that we already discussed. We also discussed the control and coordination in plants and एनिमल्स एज वेल, ठीक है। एनिमल्स में तो इजी आपको पता ही है, प्लांट्स में कैसे होता है, बिकॉज इन एनिमल्स वी नो दैट देयर इज अ प्रॉपर नर्वस सिस्टम, देयर इज अ प्रॉपर मस्कुलर सिस्टम, तो इट हैपेंस थ्रू द सिस्टम इन एनिमल्स, whereas in plant there is no proper system like this, so it happens through hormone। उसमें हमने डिस्कस किया डिफरेंट हॉर्मोन्स ऑल्सो, उनके फंक्शन क्या होते हैं वो भी देख लिया। वी डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट, एक ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट हमने देख लिया, दूसरा ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स हमने देख लिया है, ठीक है। सो also we discussed different examples on it obviously, right? So this was it, right? We will stop here, we will come with another lecture like this, जहां पर हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एंड उसमें ऑब्वियसली अगेन एनिमेशन के साथ आपको पढ़ने को मिलेगा, तो इट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर यू, राइट, एंड अंडरस्टैंड करने के लिए भी तो इजी जाता है, राइट। सो दैट इज इट। इस पे अपन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके लिए अलग से एक वीडियो बना लेंगे, जहां पर आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बताऊंगी, सो दैट आपका पढ़ाई और स्टडी का जो प्रोसेस है वो और इजी हो, ठीक है, फ्रॉम योर बोर्ड्स परस्पेक्टिव। इवन वी कैन डू दिस फॉर योर जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आप देते हो उसके लिए भी आपको हेल्पफुल रहने वाला है, ऑलराइट। सो दैट इज इट। विद दिस वी विल एंड दिस लेक्चर टुडे हियर, and we'll meet in another lecture like this. Till then, take care, bye bye, keep learning, keep evolving. Thank you.